हेलो एवरीवन, आज सैलरीज की तीसरी क्लास थी और आज हम लोगों ने परक्विजिट सीखा। परक्विजिट सैलरीज पूरे टॉपिक के अंदर, सैलरीज हेडिंग के अंदर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परक्विजिट्स में हमारे सिलेबस में टोटल 11 परक्विजिट्स है। अब ऑब्वियसली एक क्लास में नहीं हो सकता, परक्विजिट्स की 3 क्लासेस होती है। आज पहली क्लास थी तो पहली क्लास के अंदर परक्विजिट का पूरा बेस और इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड द मोस्ट फेमस परक्विजिट नंबर 1, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजिट होता है आरएफए, और ये हर सम्स में होता है। कोई भी सैलरी अकोमोडेशन का सम उठा लो, उसमें तुमको रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला परक्विजिट तो मिलना ही है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी जो भी आज पढ़ा है शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं। 2 पेज है मेरे सामने भी, ये रहे, फटाक से करते हैं। परक्विजिट सर कौन से सेक्शन नंबर में दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 17। और परक्विजिट के कैलकुलेशंस जितने भी वो रूल नंबर 3 में दिए हुए, सेक्शन 17 रूल 3। क्या सर हम लोगों को सेक्शन नंबर और रूल नंबर याद रखना है कि नहीं याद नहीं रखना है? टोटल परक्विजिट्स कितने हैं? 11 परक्विजिट। आज पहली क्लास थी तो इसमें परक्विजिट का इंट्रोडक्शन के साथ फर्स्ट परक्विजिट डिस्कस हुआ था। बाकी सारे परक्विजिट्स धीरे धीरे आने वाले 2 क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे। अब परक्विजिट का मैं तुमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। ये रहा मेरा टीचर्स नोट, लुक एट मी केयरफुली। परक्विजिट टॉपिक इज नॉट अबाउट एग्जामिशन, इट्स नॉट अबाउट एग्जामिशन। जैसे आप अलाउंसेस जब पढ़ते हो तो आपका फोकस क्या होता है कि आई वांट टू नो कि अलाउंसेस में कौन कौन से जगह एग्जामिशन है। परक्विजिट में वो फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परक्विजिट में मैं आपको बता देता हूं, केवल जो छोटे मोटे परक्विजिट्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत एग्जामिशन है। जो बड़े वाले परक्विजिट्स होते हैं उसमें एग्जामिशन होता ही नहीं है। परक्विजिट्स कुछ और ही है। व्हाट इज इट? सबसे पहले तो परक्विजिट होता क्या है? अगर कंपनी आपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा या कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसको हम लोग परक्विजिट कहते हैं। कहने को तो 2 प्रकार के परक्विजिट है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी परक्विजिट का मतलब है कि एम्प्लॉय ने कोई खर्चा किया और बिल आके कंपनी को दिया, कंपनी ने रीइंबर्समेंट कर दिया, तो रीइंबर्समेंट इज मॉनिटरी परक्विजिट। पर वो उतना फेमस नहीं है, उतना काम का नहीं है। असली परक्विजिट जो होता है वो होता है नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट का मतलब क्या है कि कंपनी डायरेक्टली आपको पैसा देने के बजाय सीधा फैसिलिटी दे रहा है। जैसे रहने के लिए घर दे दिया, यूज करने के लिए गाड़ी दे दिया, घर में सर्वेंट, कीपर वगैरह प्रोवाइड कर दिया, एटसेट्रा। तो डायरेक्टली कंपनी इज गिविंग फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। Now the question is, most of the perquisites are non-monetary in nature। पर जब आप सैलरी कंप्यूटेशन बनाओगे किसी भी एम्प्लॉय का, तो कंपनी की तरफ से जो उसको बेनिफिट मिला है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, उसका तो कुछ अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बाहर डालना पड़ेगा आउटर कॉलम में। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। मतलब कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया, ये तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है। अब इसका एग्जैक्टली बेनिफिट रुपीस टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है ताकि उस एम्प्लॉय की सैलरी कंप्यूटेशन में बाहर लिख सको। तो हर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू, पीवी। हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है? पीवी, परक्विजिट वैल्यू। इट्स अ मॉनेटरी अमाउंट और द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। तो उसका एक मॉनेटरी अमाउंट हम लोग निकालते हैं। इसको परक्विजिट वैल्यू के ना अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ये देखो आप 11 परक्विजिट है ना, हर जगह परक्विजिट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अलग है। ये सारे जो परक्विजिट वैल्यू निकालने के फॉर्मूला है कहां दिए हुए? रूल 3 में। Perquisites are taxable only if availed by the employee। अब कंपनी ने सपोज अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर अलॉट कर दिया पर वो उसमें रह ही नहीं रहा है, तो उसका फिर परक्विजिट वैल्यू काउंट नहीं होगा। लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, छोटे मोटे परक्विजिट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो हमें याद रखना जरूरी है। नंबर 1, टेलीफोन मोबाइल बिल। टेलीफोन मोबाइल का अगर कंपनी अलाउंस देती है फुल्ली टैक्सेबल, परक्विजिट देती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसके अलावा 3 तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम है जो अगर कंपनी पे करे अपने एम्प्लॉय के लिए तो वो एग्जेम्प्ट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज और ग्रुप स्टाफ इंश्योरेंस स्कीम। अगर कंपनी कोई ट्रेनिंग कोर्स कराए या अपने सारे एम्प्लॉयज को क्लब या थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं जिम वगैरह का फैसिलिटीज दे तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इफ द एम्प्लॉयर पेज द टैक्स ऑन द नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, जैसे कि एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट मिला, अब उसके ऊपर भी जो टैक्स का अमाउंट निकल के आएगा वो बॉस खुद ही पे कर रहा है, तो इट इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय बट इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बॉस, इन द सेंस कि कंपनी का जब पीजीबीपी का कंप्यूटेशन होगा तो उसमें उसको उस टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए हूं बिकॉज ये रिविजन क्लास है। अब पहला वाला परक्विजिट सबसे फेमस है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो हर सब में आता है। उसको याद रखने का मैं तुमको तरीका बता रहा हूं। ये एक चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। यू डोंट हैव टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। एक फॉर्मूला बस सिंपल सा मैं बोल रहा हूं वो याद रखना। ठीक है, व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द घर? इफ द कंपनी गिव्स यू अ घर टू लिव इन विथ योर फैमिली, उसका परक्विजिट वैल्यू एकदम सिंपल है। तुम सिर्फ याद करोगे एक ही चीज, 15% ऑफ सैलरी, एकदम सिंपल। ठीक है,
कंपनी ने रहने के लिए आपको घर दिया तो उसका परक्विजिट वैल्यू कितना है? 15% ऑफ सैलरी। एकदम सिंपल। सैलरी में यहाँ क्या क्या आएगा सर? BA BC DM। ठीक है, क्या क्या आएगा? BA BC DM। बेसिक सैलरी, अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन, बोनस, कमीशन, DNS अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। तो ये 6 चीजें आती है, बस 15% कैलकुलेट किया, काम बन गया। BA BC DM क्या होता है? ये रहा, देख लो। ठीक है, BA BC DM। जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% ऑफ सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है BD1C। यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या है? BA BC DM। ठीक है, बेसिकली ये सारे मॉनेटरी पेमेंट्स है, बेसिक पे, अलाउंस, बोनस, कमीशन, ऑल दीज आर मॉनेटरी पेमेंट्स। तो ये आप कैलकुलेट करोगे। RFA में एक स्टूडेंट को शुरू में दिक्कत नहीं होती, पर बाद में जाके जब वो सम्स वगैरह करता है तो उसको दिक्कत होती है। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, एकदम सिंपल। सॉल्व करने का 2 ट्रिक है। फर्स्ट, आप सबसे पहले सम्स में सैलरी कैलकुलेट कर लो, BA BC DM। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप BA BC DM कैलकुलेट कर लो सैलरी। फिर सेकंड स्टेप पे अब आप कैलकुलेट करो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का पूरा परक्विजिट वैल्यू क्या है, 15% ऑफ सैलरी, या फिर अगर कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खुद रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दिया है तो रेंट चार्जेस। 2 चीज निकलेगा, 15% ऑफ सैलरी, रेंट चार्जेस, विच एवर इज लोअर, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। अब अगर उसमें कंपनी ने आपको फर्नीचर वगैरह भी दिया है तो आप ऐड कर दो। अगर ओन्ड फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर हायर्ड फर्नीचर है तो हायर चार्जेस, वो ऐड कर दो, आ जाएगा आपका परक्विजिट वैल्यू। एम्प्लॉई से अगर कंपनी कुछ कंसेशनल रेंट या छोटा मोटा रेंट कलेक्ट कर रही है तो वो माइनस कर दो, दैट गिव्स यू परक्विजिट वैल्यू। इंपॉर्टेंट ये है, मेन चीज याद रखो, 15% ऑफ सैलरी, बाकी सब ना आनी जानी है। मैं बता रहा हूं मेन क्या है, घर मिला है कंपनी की तरफ से, व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू? 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का फॉर्मूला BA BC DM। जब भी तुम कैलकुलेट करो, मेक 2 वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वर्किंग नोट, कंप्यूट सैलरी BA BC DM। सेकंड वर्किंग नोट, परक्विजिट वैल्यू का 15% ऑफ सैलरी, और अगर रेंट पे घर है तो ऐड कर दो विच एवर इज लोअर, फिर फर्नीचर का चार्जेस ऐड कर दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का रिवीजन। और भी परक्विजिट है वो हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, तब रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू।